हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज भी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि बात करता है व्हाट इज़ जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मतलब जुडिशरी को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्यों नाम दिया गया है। तो आज हम इस लेक्चर में हम वही कवर करेंगे। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते जाएं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ जुडिशरी। तो जुडिशरी इज़ द थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। मैंने अपनी पुरानी 2 वीडियो में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को समझाया है। अभी तक आपने अगर वो वीडियो ना देखे हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हो, वो वहाँ से आप इस दोनों को कवर कर सकते हो। देन उसके बाद आता है गवर्नमेंट का, मतलब जो गवर्नमेंट की जो 3 ऑर्गन होती हैं, हम सभी को पता होगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो ये 3 गवर्नमेंट की ऑर्गन है। तो उसमें से हमारी जो जुडिशरी है वो थर्ड ब्रांच है किसकी, गवर्नमेंट की, अलॉन्ग विद द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। द जुडिशरी हैज़ बिन राइटली कॉल्ड द सेफ गार्जियन ऑफ द सिविल राइट्स। तो ठीक है, जुडिशरी क्या है, जो कि हमारी राइट्स को क्या करती है, सेफ गार्जियन ऑफ द सिविल राइट्स। जो हमारे राइट्स होते हैं, हमारे ह्यूमंस के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कौन करती है, हमारी जुडिशरी। ठीक, देन आफ्टर बात करते हैं हमारे इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्यों कहा गया है। ठीक है, मतलब जो जुडिशरी का नाम, तो ये एक जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो एक टॉपिक है, मींस कौन सा वाला, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मोस्टली ये क्वेश्चन एलएलबी या आप जो यूपीएससी पीएससी की जो पॉलिटी नोट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है। तो इसका मतलब यही है, जुडिशरी को मतलब ऊपर किसी भी, मतलब जुडिशरी के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर या एग्जीक्यूटिव किसी भी चीज़ का जो एक्सटर्नल जो चीज़ होती है उनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर जो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, किसका, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, या कोई भी अदर जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसकी क्या, इन सब लोगों का क्या नहीं पड़ना चाहिए, इफेक्ट किसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, जुडिशरी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसीलिए कहा गया है। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक छोटा सा मतलब ये भी है कि एक सिटीज़न, जैसे मैंने आपको समझाया, सिटीजन्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, मतलब इन दोनों से, हर चीज़ से जुडिशरी क्या है, फ्री है। कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, देन टू इंटरप्रेट द लॉ एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट हैव फुल फ्रीडम टू एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस विदाउट फियर एंड फेवर। जज शुड डिलीवर देयर जजमेंट। मतलब वही बात है कि जुडिशरी क्या करती है, हमारी जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाती है तो उसको इंटरप्रेट करती है। कौन करती है, हमारी जुडिशरी। क्या वो कानून सही बना है क्या नहीं बना है, वो हमारे हित के लिए बने हैं, जो लॉ बने हैं वो विल ऑफ द पीपल है क्या नहीं है। आप बात समझ रहे हो, मतलब जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारे राइट्स हैं, उसके हिसाब से लेजिस्लेचर लॉ बना रही है कि नहीं बना रही है। तो अगर उस चीज़ों में, इस लॉ में अगर जो लेजिस्लेचर बनाती है, अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो इंटरप्रेट काम करने का किसका है, हमारी जुडिशरी का काम है। उन चीज़ों को इंटरप्रेट करती है और टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारा संविधान बना गया है, अगर उसमें कोई भी चीज़ अमेंड होती है, कौन करता है अमेंड, हमारी पार्लियामेंट, हमारी लेजिस्लेचर करती है। तो वो इंटरप्रेटेड कौन देखता है, हमारी जुडिशरी देखती है। उसको पावर है पूरी, क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करती है और इंटरप्रेट द लॉ। मस्ट हैव फुल फ्रीडम टू एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। उसको जुडिशरी इसलिए कहा गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्या वो इन दोनों, इन सब से चीज़ों से फ्री है, फुल फ्रीडम है। और जो जज हैं उनको विदाउट एनी फियर एंड फेवर, किसी भी, मतलब ना डर के, ना धमका कर, ना किसी के अंदर फेवर में आके वो अपना भी जजमेंट डिलीवर नहीं कर सकते। मतलब इसलिए वो फ्री हैं। विदाउट एनी फियर एंड फेवर जज शुड डिलीवर द जजमेंट, इसलिए इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहा गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने बोला है, इसमें एक स्ट्रक्चर बनाया है, या आप अपने आंसर राइटिंग में बिल्कुल बना सकते हो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव शुड नॉट इंटरफेयर और कंट्रोल जुडिशरी। ठीक है, जो जुडिशरी हमारी, ये दोनों चीज़ें जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकती। शुड नॉट इंटरफेयर और कंट्रोल जुडिशरी। ठीक है, और इन दोनों का, ये दोनों इंटरफेयर भी नहीं कर सकती जुडिशरी के मामले में, इसलिए इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहा गया है।
हम बात करते हैं जुडिशरी के फंक्शंस पे कि जुडिशरी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, किस किस पे वो काम करती है, उसका रोल क्या होता है जुडिशरी का। तो देखो, पहला रोल है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, जो जुडिशरी का क्या फंक्शन होता है, जितने भी केसेस, जो भी मामले होते हैं, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना। ठीक है, आपको पता है कितने लंबे लंबे केसेस चलते हैं, तो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड करना कौन करती है, हमारी जुडिशरी करती है। एडवाइस द गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है, तो इन दोनों को कौन एडवाइस करता है। कभी कभार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब जुडिशरी इन दोनों की हेल्प कर सकती है। किसकी? जैसे लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर को काम कर सकती है, और एग्जीक्यूटिव जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में समझाया था, उन सबको मीन्स गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को वो हेल्प कर सकती है। एग्जीक्यूटिव और किसको? लेजिस्लेचर को, जो जुडिशरी का काम है, फंक्शन है। उसके बाद पनिश द ऑफेंडर। ठीक है, जुडिशरी का काम वही है, जो भी ऑफेंडर है, जो भी एक्यूज्ड होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको पनिशमेंट देना। नेक्स्ट उसके बाद है सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, क्या जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन सेव करता है हमारे राइट्स को। ठीक है, सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी, संविधान को सेफ गार्ड करता है। नेक्स्ट क्रिएट द लॉ। ठीक है, जो मैंने बताया कि लेजिस्लेचर अगर किसी चीज़ पे लॉ बनाता है, अगर वो गलत बना है तो उसको क्या करता है? इंटरप्रेट कर सकता है, क्रिएट्स, लॉ बना सकता है। ठीक है, अगर उनको लगता है जुडिशरी को। ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स द लॉ। वही प्रोटेक्ट लॉ वाली, मतलब फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने के अंदर। तो इसमें आपको पता होगा एज ए जुडिशरी, बच्चों को जो पता होगा, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंदर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? प्रोटेक्ट कर सकती है लॉ को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, और 226 में हमारी हाई कोर्ट प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये हमारे प्रोटेक्ट द लॉ, जो कौन कर सकते हैं? जुडिशरी। इंटरप्रेटेड लॉ मैंने अभी आपको समझाया, क्या जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के अंदर जो भी लॉ बनाते हैं, जो इन्फोर्स कराते हैं, अगर उनको लगता है जुडिशरी को ये गलत है, हमारे हित के लिए नहीं बने, तो उस चीज़ को, वो लॉ को वो क्या कर सकती है? इंटरप्रेटेट भी कर सकती है। नेक्स्ट आता है रेंडर जस्टिस। क्या हमको रेंडर जस्टिस प्रोवाइड भी करती है। तो ये सारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जुडिशरी के फंक्शंस का। करते हैं कोर्ट के स्ट्रक्चर की, तो आपको सबको पता होगा कि कोर्ट के दो स्ट्रक्चर है, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है हमारे जुडिशरी का। ठीक है, और भी है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर अगर आपको फुल आंसर राइटिंग चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हो, वीडियो की कमेंट में जाके, तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फुल विद आर्टिकल के साथ फुल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्लीट होता है। ठीक है, जो कि ऑर्गन किसका है? गवर्नमेंट का। तो ऐसे और लीगल अपडेट्स के मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।